हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूरे वीक के लिए बाजार में निफ्टी के अपर लेवल और बॉटम लेवल कौन से आएंगे वो कॉल पुट की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन के आधार पे हम बताने का प्रयत्न करते हैं, जिससे पूरे वीक के लिए आपको ट्रेड करना हो तो आसानी रहे। पूरे वीक के लिए आप कोई भी स्टॉक लेकर ऊपर खड़े रहने की कोशिश करो तो आपको पता हो बाजार का रुख कैसा रहेगा और कहाँ से आपको ख़राब लग रहा है, कहाँ से अच्छा लग रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो हमारा प्रयत्न वही है कि थोड़ा सा आपका गेसिंग पावर बढ़े और बाज़ार का रुख कैसा है वो आप जान सके। उसके लिए हम निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। निफ्टी के लेवल्स मोस्ट ऑफली ओपन इंटरेस्ट के आधार पे ही होते हैं। लास्ट 2 वीक्स या मैक्सिमम 3 वीक्स से हम देख रहे हैं बाजार एक रेंज में है। नीचे में 23,700 नहीं ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर में 24,450 नहीं ब्रेकआउट हो रहा है। पहले हमने देखा 450 के बीच में आके बाज़ार वापस आ रहा था और वेडनेसडे को हमने देखा मार्केट 400 के आसपास से वापस आया, यानी कि थोड़ी सी रेंज नीचे लाई। बट फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी हुई तो वो बढ़िया रही। बट नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बाज़ार के लिए प्रिसाइसिवली रहेगा। मेक और ब्रेक का बाज़ार नेक्स्ट वीक में रहेगा। ब्रेकआउट बनेगा तो 450 के ऊपर बाज़ार में फिर से ब्रेकआउट बनेगा तो सीधा 750 टू 800 के बीच में आएगा। और नीचे में ब्रेकआउट आएगा 200 के नीचे निफ्टी क्लोज आती है तो आप समझ लो 23,700 को भी ब्रेक करने का बाजार प्रयत्न करेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो भी होगा फर्स्ट मंडे ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा बाजार किस तरफ रुक लेगा। बट लेवल्स की बात कर ले तो 24,330 निफ्टी क्लोज है, तो हमें लगता है वहाँ से एक बार बाय करके चलना चाहिए। नीचे में आपका स्ट्रिक्टली एसएल पूरे वीक के लिए रहेगा 24,200 के नीचे जब भी क्लोज आता है निफ्टी तो वहाँ से कट पोजीशन कर लेनी है। अब तेज़ी की पोजीशन में खड़ा नहीं होना है। ऊपर में टारगेट आएगा 300 के आसपास आप बाय करते हैं। 300-330 के बीच में पहला टारगेट आएगा आपका 420 का, दूसरा टारगेट आएगा 480 का और तीसरा अहम टारगेट आएगा 550 का। 550 के ऊपर चलता है तो और प्रिसाइसिवली चलेगा। बट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी अभी भी थोड़ा सा 550-600 तक जाएगा, उससे ज़्यादा जाने का हमें कोई खास चांसेस नहीं लग रहा है। तो हमारा टारगेट से 550-580 के बीच में आ जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, नीचे की बात कर ले तो जब भी निफ्टी 24,200 के नीचे क्लोज आता है तो एक मूव नेगेटिव रहेगा। ऊपर आपको निफ्टी सेल करके चलना है। ऊपर में 350 का अभी जो एसएल है पूरे वीक के लिए एसएल से खड़ा रहना है। पहला टारगेट आएगा 24,110 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,000 का, तीसरा टारगेट आएगा 23,910 का तो और अहम टारगेट आएगा 23,800 का। 23,800 के नीचे एग्रेसिवली हमें मंदी भी नहीं लग रही है, तो वो बात हो गई। वो रेंज बाउंड रहेगा। बट हमें लगता है कि बाज़ार में पॉजिटिव मूव आएगा तो 24,780 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करने का प्रयत्न करेगा। तो तब तक आप खड़े रह सकते हैं, एसएल को स्क्रॉल करके ऊपर जाकर खड़े रह सकते हैं। जब भी वो निफ्टी 200 पॉइंट मूव ऊपर का हो जाता है तो 100 पॉइंट्स ऊपर आपका एसएल आ जाना चाहिए। तो वही बात हो गई, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है। बट ओवरऑल की बात करें तो हमें लगता है बाज़ार ठीक ठाक है। बाज़ार में बहुत लंबी मंदी नहीं है। हाँ, थोड़ा ईरान यूएस की पोजीशन के आधार पे थोड़ा सा मंदी तेज़ी बनी रहती है। और दूसरा एक विलन हमारे मार्केट के लिए है क्रूड है। $85 के ऊपर टिक गया है, 85 के अंदर नहीं आ रहा है, वो अपने लिए बहुत नेगेटिव है। 70-80 की रेंज अपने लिए बहुत पॉजिटिव है बाज़ार के लिए, तो वो भी एक देखना होगा। बट हमें लगता है बाज़ार तो ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया चांसेस हैं एक 450 के ब्रेकआउट को क्रॉस करने का। तो वो मे भी पॉसिबल है, मंडे ट्यूसडे को हो सकता है। तो इसीलिए हमने पहला आपको कॉल तेज़ी का दिया। हमें पर्सनली लगता है बाज़ार में लंबी मंदी नहीं है, तो लंबी मंदी नहीं है तो क्या करना है, तेज़ी करना है। उसके बहुत सारे कारण है। एक बैंकिंग ने बहुत अच्छा फ्राइडे को मूव लिया। बैंकिंग फाइनेंस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन देखो तो आईटी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। बॉटम आउट से 10-12% आईटी चल गया है। अभी भी हमें लगता है मोर 5 और 10% और चल सकता है, तो आईटी से भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा। रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक है, बढ़िया तो नहीं बोल सकते हैं। ईबिटा नीचे आया है तो हमें लगता है इतना ख़राब
मतलब कि इतना ख़राब नहीं है, अच्छा भी नहीं है। तो बाज़ार का रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बड़ा नहीं रहेगा। वो रिलायंस में शॉर्ट सेल पोजीशन बहुत है, तो हमें लगता है एक 50 से 80 रुपए की एक तेज़ी हो सकती है, यानी कि 13 से 30 बंद है, तो हमें लगता है कि 1400 क्रॉस करने का प्रयत्न करेगा, तो वहाँ से भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि निफ्टी के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स अभी खड़े हुए हैं, तो निफ्टी में लंबी मंदी नहीं है, तो हमें लगता है कि निफ्टी में आपको मंदी के चांस ब्रेकआउट होता है नीचे तो ही करना है, बाकी मंदी नहीं करना है। बॉटम आउट में आपको तेज़ी ही करनी है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बाज़ार में करेक्शन है तो वहाँ पे एक चांस तेज़ी का लोगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हमें आईटी अभी भी अच्छा लगता है, बैंकिंग अच्छे लगते हैं। मोस्ट ऑफली मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए हुए हैं, वो भी बढ़िया है। सेकंड कई कई लोगों के सवाल हैं एसबीआई के, एसबीआई रिलेटेड। एसबीआई एएमसी का लिस्टिंग ट्यूसडे को है, हमें लगता है ठीक ठाक और लिस्टिंग होगा, 100 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम से लिस्टिंग होगा। आपने खाली लिस्टिंग गेन के लिए किया हुआ है तो लिस्टिंग गेन हो रहा है, ठीक ठाक है, 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन है, तो छोड़ देना है। हाँ, आपकी वो इच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करनी, तो इसको लेकर भूल जाओ। हमें लगता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये मल्टी बैगर बन सकता है, तो आपको उसको मेंटेन करना है। एक लिमिटेड स्टॉक को लेकर आप खड़े रह सकते हैं, जिसको नहीं लगा है वो उसके लिए, तो उसके लिए हमारी राय है थोड़ा बाज़ार में और करेक्शन आएगा तो ये स्टॉक भी नीचे आएगा, तो वहाँ पे आपको बाय करना है। करंट रेट 100 और 120 के बीच में प्रीमियम से लिस्टिंग होता है, तो वहाँ पे कुछ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अच्छा है, बट इस रेट से भी अच्छा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा लिस्टिंग का रेट के आसपास। तो सो फ्रेंड्स, ये आईपीओ की बात हो गई। आईपीओ में हमारा रुख सही है, आपका लिस्टिंग गेन का नज़रिया है तो निकल जाओ, अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ। कुछ नया लेकर आएंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम साथ साथ बात करने का प्रयत्न करेंगे निफ्टी के लेवल्स के साथ, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है जो एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।